हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने जो प्रस्तावना के बेस्ट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं पॉलिटी के, उसमें ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम 21वें नंबर से जो है आज अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 21वें नंबर पर कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आत्मा मतलब सोल से है, ठीक है। ये सोल की जो संज्ञा है ये अंबेडकर साहब ने दी थी। तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना और ऑप्शन बी है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी जिन्हें बोला जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, प्रस्तावना। प्रियम्बल को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। ऑप्शन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकप्रिय सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातंत्री भारत से। तो बीपीएससी 1994 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से जो है भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके शुरुआत होती है। और यही क्या है? पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो है इसमें तत्व देखने को मिलता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति 1789 का, बोल्शेविक क्रांति 1917 का, ऑप्शन बी है अमेरिका क्रांति 1776 का, चीन की क्रांति 1912 का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, चीन की क्रांति का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है इंडियन प्रियम्बल पर। ओके, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, ठीक है, डैश डैश देना, हमें फिल इन द गैप अपने ऑप्शन से चुन के भरना है। तो ऑप्शन ए है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये तो अधूरा सा है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ये भी अधूरा है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ओके। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पे देखो मूल भारतीय संविधान के बारे में बात हो रही है, ओके। तो जहाँ सेकुलर हो ही नहीं सकता, ओके, ये अधूरा है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन ये है कि सॉवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है मूल संविधान में था, और इसमें तीन शब्द जो है अखंडता, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और समाजवादी यानी कि सेकुलर सोशलिस्ट। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई मुझसे, ये सेकुलर वाला भी इसमें नहीं है, खाली ये आपका जो ऑप्शन है यही सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक क्या है? यानी कि अब भारत के जो प्रमुख निर्धारक तत्व हैं, जो भारत का जो संविधान है उसके जो कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक जो बोल सकते हैं, या उसका नेचर समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये होगा ही नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, ये भी अधूरा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, 25वें का ए, जिसमें यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि सारे फैसले भारत के ही लीडर या भारत के लोग ही लेंगे। समाजवादी है यानी कि सोशल जस्टिस क्रिएट करने की बात की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष है यानी कि राज्य का कोई प्रमुख धर्म नहीं होगा, और राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। लोकतंत्रात्मक होगा यानी कि डेमोक्रेसी होगी, लोगों के द्वारा चुनी सरकार होगी। गणराज्य होगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हेरिडेटरी तौर पे पद पर विचरण नहीं करेगा या उसका हेड नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 26वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत है? गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष तो एक मूवमेंट है जिसे नैम के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? वो है सी, ओके। सी जो है यही है, गुटनिरपेक्ष मतलब गलत है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। सोशलिस्ट और सेकुलर उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। उक्त शब्द यानी जो ऊपर लिखे हुए शब्द हैं, ये दोनों शब्द ये कहाँ पे जोड़े गए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ऐड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल में ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र या वंशानुगत लोकतंत्र? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इंडिया में डेमोक्रेसी के फॉर्म यानी कि लोकतंत्र के प्रकार के तौर पे चुना गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी। 29वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी? तो हमारा जो 29वां जो है थोड़ा सा कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी भी है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी है। तीनों तरीके की जो डेमोक्रेसी है उसका जो है वर्णन किया गया है या उसे एक्सेप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति, सांसद में? तो शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैंने पहले भी समझा दिया है। बहुत इजी है, अगर आपने इजीली स्टार्टिंग में पकड़ लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, नीति निर्धारक सिद्धांत में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है प्रस्तावना में ये किया गया है। ओके, कहाँ पर किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन है क्या? मूल अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। और ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ये कि प्रस्तावना में जो आदर्श और ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जो आइडल और उद्देश्य हैं वो क्या है? ऑप्शन सी सही है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है जो प्रियम्बल्स के जो आदर्श और उद्देश्य हैं उनको उनकी रूपरेखा दी गई है इसमें। 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य? तो 33वें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? प्रियम्बल। ओके, प्रस्तावना प्रियम्बल है। ओके, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करने की तिथि? तो ये तो सही है, संविधान को लागू करने की तिथि भी है, संविधान का स्रोत भी, शासन के ध्येयों का विवरण। तो ऑप्शन ए जो है मुझे लग रहा है 34 का जो संविधान को लागू करने की तिथि, देखिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने का तो उसमें दिया है 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि यानी इम्प्लीमेंट करने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950 उसको स्पष्ट नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है 34। अब 35वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। 35 का जो डी ऑप्शन है यही जो है कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि ये जो है किसमें है, जो डीपीएसपी है उसमें इसका वर्णन मिलेगा आपको। ओके, बाकी जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है 3 तरीके की बात की गई हैं। ये जो है आपको विश्वास, धर्म, उपासना ये भी जो है प्रियम्बल में है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी कि डिग्निटी और क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है प्रियम्बल में बात की गई है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो क्या नाम दिया गया है? तो भारत और इंडिया शब्द को जो है उल्लेखित किया गया प्रस्तावना में। 37 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या है 37 का? स्वीकृत किनके द्वारा किया गया? भारत की जनता द्वारा ये किया गया। 38 का क्वेश्चन 38वां, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, भारत की जनता में, प्रधानमंत्री में। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी है। 38 का डी है, भारत की जनता में, क्योंकि जब प्रियम्बल स्टार्ट होगा तो उसमें आप देखोगे लिखा रहेगा वी द पीपुल, वी द पीपुल, या उस पर यह भी लिखा रहेगा कि क्या लिखा रहेगा उस पर लिखा रहेगा हम भारत के लोग। 39वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे इस सेट में बाकी हैं। 39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है यानी कि अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन जो 39 का है वो है ए। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया यानी कि अडॉप्ट किया गया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो कब जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये सिर्फ 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि सिर्फ अडॉप्ट किया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था। ये यूपीपी से 2002 और 2010 दोनों में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल लगा हो, आपको इससे बेनिफिट हो रहा हो, तो आप लोगों को जो है इसे लाइक और शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।